फार्मूला जो है यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको बताया गया था, यहाँ से साइन इनवर्स 2x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x का एक और फार्मूला लिखे थे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस दोनों फार्मूला को हम लोग यूज किए थे। अब देख लीजिए यहाँ से, यानी 3 गो फार्मूला होता है, यहाँ y है तो y लिख दीजिएगा, x है तो x लिख दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं tan यहाँ से 1/2 के फॉर्म में, तो यहाँ से मिलेगा 2 tan इनवर्स x मिलेगा, आप प्लस यहाँ से 2 tan इनवर्स यहाँ से y मिलेगा, x है तो x लिखेंगे, y 2 को इसमें से कॉमन कर लीजिए, tan यहाँ से 1/2 गुने 2 लिख लेते हैं, आई मिलेगा tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से y। ध्यान दीजिएगा 2 से 2 को क्या कर दे, कैंसिल कर देते हैं, ये मिलेगा यहाँ से tan इंटू tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स यहाँ से y। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं पहले से ही, tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y, इसी फार्मूला को यूज करना था। तो tan इनवर्स x प्लस y आप बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसी को यूज कर दीजिए। तो tan इंटू यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y आप बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फाइनल tan से tan को कैंसिल कर दीजिए, x प्लस y आप बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें कुछ दम है मेरा भाई, क्वेश्चन हलवा ना खाई इसको बना, इतना साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए मेरा भाई, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें हरवाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 था, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिएगा यहाँ से, इतना शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ से सॉल्यूशन में आपको मालूम है साइन इनवर्स दे दिया है और साइन यहाँ से 2π/3 दिया है, तो कितना गधा हवा लिख देगा, यहाँ से 2π/3 के बराबर हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। उसको दिमाग में ये बात है कि यहाँ से साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स तब होता है जब ऑप्शन पहले आपको दे दिया 2π/, तक हटा के आप लिख रहे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जो दे देता है -π/2 से +π/2 में होता है। बताइए तो -π/2 और +π/2 के बीच में 2π/3 तो नहीं आएगा। तो आपको बताया था या तो पाई में जोड़िए या तो पाई में से घटाइए, जोड़ने के बाद आए तो जोड़िए, घटाने के बाद आए तो घटाइए। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और यहां से साइन इंटू पाई -π/3। अब रेंज के अंदर आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 2π/3, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में रहे। तो ये देखिए तो 3π में से वो चल जाएगा 2π/3। एक फार्मूला आप जानते हैं साइन इंटू पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन इनवर्स और साइन थीटा, थीटा के जगह पर π/3 आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से π/3। बताइए तो π/3 जो है -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कहाँ पूछो है मेरा भाई क्वेश्चन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आ जाइए यहां से, देखिएगा इस क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखा जाए इसका, tan इनवर्स और यहां से tan यहां से 3π/4 नॉट इक्वल टू 3π/4। काहे मेरा भाई कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स और यहां से tan x इक्वल टू एक्स कब होता है, जब इसका रेंज -π/2 से +π/2 और ओपन इंटरवल के अंदर आ जाए। देखिए तो मेरा भाई -90 +90 के बीच में 3π/4 शो नहीं करेगा, क्योंकि 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, आई -90 +90 के बीच में नहीं आएगा। तो बोले थे कि पाई में जोड़िए चाहे पाई में घटाइए। तो tan इनवर्स और tan इंटू इसको पाई -π/4, इसको तो हम लिख ही सकते हैं।
अब देखिए तो यहाँ से 4 पाई आए वो चल जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो 3 पाई बाई 4। अब आपको मालूम है tan इंटू पाई माइनस थीटा, यहाँ से माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से tan इनवर्स और यहाँ से tan इंटू माइनस पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से माइनस पाई बाई 4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो ऑप्शन यहाँ से दिया नहीं है, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा शानदार आंसर। तो देखिए तो माइनस पाई बाई 4 इसके रेंज के अंदर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो माइनस 90 प्लस 90 के बीच में ऑटोमेटिक शो कर जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 से। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कोई टाइम लगने वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से tan जो दे दिया है, साइन इनवर्स 3/5 दे दिया है, अब प्लस यहाँ से cot इनवर्स यहाँ से 3/2 दे दिया है। अब आइए मेरा भाई यहाँ से, यहाँ फंक्शन किसका लगा हुआ है, tan का, तो सबको tan में चेंज कर दीजिए। तो tan में चेंज कर देते हैं, तो इसको tan में तो चेंज करने के लिए साइन इनवर्स 3/5 आप प्लस कॉट जो इसी का उल्टा कर दीजिए ना, tan इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स 1/x इंटू tan इनवर्स के बराबर हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट बना दिए, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा तो इसको थीटा मान लीजिए, लेट यहाँ से थीटा मान लीजिए, तो इसको थीटा बराबर हम लिखते हैं साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो p बाई एच है, तो अगला b निकाल लीजिए, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पर 5 का होल स्क्वायर और यहाँ से p के जगह पर 3 का होल स्क्वायर, अब b का होल स्क्वायर। ऐसे तो हम जानते हैं कि 3 5 है तो अगला 4 मिलेगा, तो ये 25 हो जाएगा, और 3 3 9 और प्लस यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर यहाँ से 16 हो जाएगा। अब b बराबर √16 लिखेंगे, तो b किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर है। b का वैल्यू जब 4 आ गया मेरा भाई, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए, हमको tan चाहिए, तो tan थीटा बराबर तो आप लिख ही दीजिए यहाँ से p/b। अब देखिए तो tan थीटा लिख देते हैं, और p के जगह पर देखिए तो कितना है, यहाँ से 3 दे दिया, b के जगह पर 4, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। अब आ जाइए 80q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न किसको माने मेरा भाई, इसी को थीटा माने हैं, तो tan लिख देते हैं और थीटा के जगह पर लिख देते हैं, अब प्लस यहाँ से उसका वैल्यू tan इनवर्स यहाँ से 2/3 दे दिया। अब आइए वैल्यू पुट कीजिए, tan यहाँ से थीटा के जगह पर कितना दिया है मेरा भाई, निकाले हैं tan इनवर्स यहाँ से 3/4 आप प्लस tan इनवर्स यहाँ से 2/3। मेरा भाई एक शानदार सा फॉर्मूला को यूज कर लीजिए ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y लिखेंगे और यहाँ से 1 माइनस xy, इसी फॉर्मूला को यूज कर लेना है। तो यहाँ से tan इंटू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y 3/4 आप प्लस 2/3 आप बट्टा 1 माइनस 3/4 यहाँ से 2 यहाँ से 3। अब tan से tan कैंसिल कर देते, 4 3 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से इससे भाग देंगे तो 3 3 3 9 हो जाएगा, इसे भाग देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 से 3 को कैंसिल कीजिए, 2 दूना 4, यहाँ से 1 माइनस 1/2 लिख दीजिए। अब तो देखिए तो मेरा भाई यहाँ से 9 8 17 हो जाएगा, 17/12 लिखेंगे, आई बट्टा के जोड़ करेंगे 2 के, तो 1/2 लिखेंगे, 17 यहाँ से 12, इसको उल्टेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ से 6, यानी 17/6 फाइनल आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए मेरा भाई, तो आपको हड़बाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है मेरा भाई कि जो फंक्शन यहाँ लगा हुआ है उसी फंक्शन को सब में बदल दीजिए। अब सब में बदल, जो बाहर लगा हुआ tan है तो tan में बदलिए, cot है तो cot में बदलिए। तो यानी तो tan में रहेगा, cot भी रहेगा तभी चलेगा। यहाँ cot है तो इसको लास्ट में उलट देते तो वो आ जाता। तो हमको इसको बदल के चेंज कर देना है और पाइथागोरस का थ्योरम लगा के डायरेक्ट फार्मूला पर हमको 17/6 फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला भी नहीं है।
इस समय का विद्यार्थी पढ़ना कहाँ चाह रहे हैं, चला थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। आ जाइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से मिला जा। देखिए तो यहाँ से इसका दो गो तरीका से आप बना सकते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन में कॉस इनवर्स कॉस यहां से 7 पाई बाई 6 नॉट इक्वल टू यहां से 7 पाई बाई 6। अब देख लीजिए, क्योंकि इसका रेंज जो होता है कॉस का 0 से पाई के बीच में होता है। बताइए तो 0 से पाई के बीच में तो 7 पाई बाई 6 नहीं आएगा, तो ऐसा घटाना या जोड़ना है कि हमारा 7 पाई बाई 6। तो एक तो शानदार सा ऑब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक है, कॉस इंटू अगर हमसे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख देते तो बड़ा अच्छा रहता। 6 दूना 12 पाई, अब 5 को चल जाएगा 7 पाई हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा कॉस इंटू 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए तो थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से पॉजिटिव होता है, कॉस इनवर्स कॉस यहां से अब देख लीजिए 5 पाई बाई 6 हो जाएगा और यहां से कैंसिल कर दीजिए तो 5 पाई बाई 6 एक बार में आ गया यहां से। अब देख लीजिए यहां से तो 5 पाई बाई 6 ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये मेथड हो गया, मेथड एक मान लीजिए इसको अब दूसरा मेथड से इसको सोल्व आप कर सकते हैं। इस तरह भी यहां से इस तरह भी सोल्व किया जा सकता है। कॉस इनवर्स यहां से कॉस इंटू पाई प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिएगा यहां से तो 6 पाई को जोड़ेंगे तो 7 तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कॉस इंटू यहां से तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कॉस में नेगेटिव बर्दाश्त, फिर रेंज के अंदर नहीं आया तो गड़बड़ हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको घटा दीजिए तो कॉस इनवर्स यहां से पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देते हैं। अब देखिए तो यहां से कॉस इनवर्स कॉस यहां से अब देखिए तो 6 पाई को चल जाएगा तो 5 पाई बाई 6। अब इसके रेंज के अंदर आ गया तो यहां से 5 पाई बाई 6। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। तब बहुत अच्छा ये सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। 14 नंबर आइए। 14 नंबर में देखिए तो मेरा भाई कितना आसान है। 14 नंबर इसको देखा जाए यहां से साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया। आपको मालूम है मेरा भाई यहां से साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। साइन के एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस को बाहर कर दीजिए तो साइन यहां से पाई बाई 3 हो जाएगा आप प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो साइन यहां से पाई बाई 3 लिख लेते हैं, इसका वैल्यू पाई बाई 6 लिख लेते हैं। साइन यहां से 3 3 6 हो जाएगा मेरा, तो इसे भाग देंगे तो 2 पाई मिलेगा, आप प्लस यहां से पाई मिलेगा तो साइन यहां से 3 पाई बाई 6 हो जाएगा तो 3 दूना 6 तो साइन यहां से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के। ऑप्शन नंबर डी को टच करा। देखिए तो मेरा भाई कितना शानदार है। तो इस तरह के बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसमें हालांकि दम थोड़े है मेरा भाई। यहां से उसके बाद यहां से 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जितना लोग वीडियो देखेंगे तो 15 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। जय हिंद जय भारत।